Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC Net Paper 1 faculty और ये है मेरी फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स की जो कि YouTube और टेक्स्टबुक ऐप पे होती है. Learners, this is the contact number for subscription based courses. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. जो भी स्टूडेंट्स टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें यूजीसी नेट सेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए. लर्नर्स किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप. सो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ आपको सभी सेशंस के लिंक्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस. लर्नर्स, बिफोर वी मूव अहेड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च. आज इस सेशन के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्वालिटेटिव कब करते हैं और क्वांटिटेटिव कब करते हैं और दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन फैक्टर है वो किसके ऊपर आधारित है. सो अगर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात करें तो ये दोनों रिसर्चेस जो है ये अलग अलग पैराडिम्स है, यानी रिसर्च करने का तरीका. अब हम रिसर्च करने का तरीका कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये हमारे मन के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, हमारा डेटा जैसा होगा और जैसी हमारी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके आधार पर निर्भर करता है कि हम क्वालिटेटिव करेंगे या क्वांटिटेटिव करेंगे. दोनों ही केसेस में हमें टेक्निक अलग अलग यूज करनी होती है. अगर हम बात करें ओवरऑल रिसर्च की तो रिसर्च को एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस माना जाता है विच इज सब्जेक्ट टू जनरलाइजेशन, यानी कि अगर आपने एक जगह रिसर्च की है तो वो दूसरी जगह भी एप्लीकेबल होनी चाहिए. सो जो बेसिक फीचर्स हैं रिसर्च के वो सभी आपको क्वांटिटेटिव में मिलते हैं. हाउएवर सब तरह की रिसर्चेस क्वांटिटेटिव पैराडिम फॉलो नहीं कर पाती है और इसलिए हमें क्वालिटेटिव का रुख करना पड़ता है. सो ये समझेंगे कि किस तरह से हम कब क्वालिटेटिव करते हैं और कब क्वांटिटेटिव करते हैं. सो डेटा कलेक्शन जब होता है इंटरव्यू से, डिस्कशन करते हैं हम किसी फोकस ग्रुप से, केस स्टडी करते हैं या एथनोग्राफी करते हैं, वैसे केसेस में हम जाते हैं क्वालिटेटिव की तरफ क्योंकि यहाँ पे जो हमें डेटा मिलता है वो काफ़ी रिच होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है. वहीं जब हम सर्वे के थ्रू, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर हम कोई काम करते हैं तो वो हमारा क्वांटिटेटिव पैराडिम की तरफ जाता है. नाउ हमारे किस तरह का अप्रोच रहेगा जब हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव की रिसर्च पिक करेंगे. अगर हमें कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना को एक्सप्लोर करना है तो हम जाएंगे क्वालिटेटिव की तरफ. अगर हमारी स्टडी में सब्जेक्टिविटी है, यानी कि अलग अलग लोगों की अलग अलग थॉट प्रोसेस है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, सब्जेक्टिविटी है तो हम क्वालिटेटिव उठाएंगे. अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है, यानी कि हम एक रिजिड फ्रेमवर्क लेके काम नहीं कर सकते हैं, हमें बदलते रहना होगा जैसी हमारी स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी, तब हम फॉलो करेंगे क्वालिटेटिव. अगर हमारा छोटा सैंपल साइज होगा, अगेन क्वालिटेटिव. और जब रिसर्चर का प्रेजेंस, यानी कि रिसर्चर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर रिसर्च में, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च की हम बात कर रहे हैं. वहीं अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो जब हम चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं, न्यूमरिक वैल्यूज़ में ला रहे हैं और अगर हम जनरलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो हम करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च. साथ ही साथ अगर हम कॉजालिटी यानी कि कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करना चाह रहे हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं और इस रिसर्च को दूसरी जगह पे रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं और साथ साथ स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तब हम जाएंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च. इसी चीज को थोड़ा और इलैबोरेट वे में समझेंगे. सो क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो अगेन ये एक रिसर्च का जो डेफिनेशन है उसके बिल्कुल अनुरूप ये काम करता है. दैट मीन्स ये एक डेटा जुटाने की एक प्रक्रिया है जहां पे हम डेटा को नंबर्स के फॉर्म में लेते हैं और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस पर किसी तरह का कैलकुलेशन करने वाला, कंप्यूटेशन करने वाला, स्टैटिस्टिक्स लगाने वाला अगर हम किसी भी तरह का एक्ट करते हैं तो वो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है. ज़्यादातर हमारी जो मात्रात्मक अनुसंधान होती है वो संख्या और रेखांक यानी कि नंबर और ग्राफ्स में एक्सप्रेस की जाती है. ज़्यादातर हम किसी हाइपोथेसिस या अजम्पशन को टेस्ट करने के लिए या कंफर्म करने के लिए किसी थ्योरी को क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं. सो ज़्यादातर जो हमारे मेथड्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस के एस्पेक्ट पे जाते हैं. अगर हमने क्वेश्चंस लिए जो कि सर्वे के थ्रू लेते हैं तो ज़्यादातर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस लेते हैं क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमें क्वांटिटेटिव
आउटलुक नहीं देंगे और उसे हमें फिर बहुत सारी स्टेजेस में क्वांटिफाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें मात्रात्मक शोध विशेषताओं की, तो इसमें हमारे जो टूल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाते हैं। पहले से प्री डिसाइडेड टूल्स होते हैं जिसको हम सर्वे, पोल या क्वेश्चनर्स की तरह यूज़ करते हैं और उससे हम करते हैं अपना डेटा को गैदर। और क्वेश्चन जो उसमें हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, क्लोज्ड एंडेड होते हैं, राइट। तो इसका बेसिकली काम क्या रहता है, आंसर हमें यस या नो में मिलता है। काफी ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम करते हैं अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च में, तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं, जैसे कि प्रायर स्टडीज। अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, उससे रिलेटेड पूर्व अध्ययन करके रखना होता है और आप क्या लेते हैं, अपने रिस्पॉन्डेंट से उससे रिलेटेड फीडबैक लेते हैं। जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो ज़्यादातर टेबल्स, चार्ट्स या ग्राफ में रिप्रेजेंट होता है, कई बार नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो जाता है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो डेटा अपना कलेक्ट करते हैं उसके थ्रू हम अपनी रिसर्च की वैलिडिटी को स्टैब्लिश करते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स या परिणामों का सामान्यीकरण, तो अगर आपने कोई रिसर्च की है जिसको आप यहाँ पे एक ज्योग्राफी में कर रहे हो, उसे दूसरी जगह भी उसे रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं और इस रिजल्ट के आधार पे उसे जनरलाइज करना चाह रहे हैं, तो ये है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो जनरली हम इस तरह के जो रिसर्च करते हैं क्वांटिटेटिव, और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है उसे हम दूसरी जगहों पर भी क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं और एक्शनिंग करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे गुणात्मक या क्वालिटेटिव रिसर्च की। तो ये एक ऐसी रिसर्च है जहां हमारे पास जो डेटा आता है वो बहुत रिच होता है, यानी कि बहुत सारा उसमें डिस्क्रिप्शन होगा, वो नंबर्स में डेटा नहीं आता है। आपने किसी से कॉन्वर्सेशन किया हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन से जो इनपुट आते हैं वो आपका क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक अनुसंधान की बात करता है। ये मेथड जो है ये सिर्फ ये नहीं देखता है कि लोग क्या सोचते हैं, मगर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। जब हम इस चीज का आंसर खोजने लगते हैं तो हम क्वालिटेटिव रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, क्वांटिटेटिव में हम बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, एक सिस्टमैटिक अप्रोच लेके चलते हैं। वही क्वालिटेटिव को स्पाइरल इन नेचर कहा जाता है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहती है हम उस हिसाब से एक टेंटेटिव क्वेश्चन को ध्यान में रख के मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि हम गुणात्मक अनुसंधान की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो कोई एक नई रिसर्च निकल के आए, एक नया पैटर्न तैयार होके आए। सो इस वजह से इसमें क्या होता है, काफी सब्जेक्टिविटी होती है। सो जनरली क्वालिटेटिव रिसर्च हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हैं। तो हम जब भी कोई भी इस तरह की रिसर्च करते हैं तो पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और फाइनली हम एक थियोरेटिकल पोजीशन तक पहुंचते हैं या कोई एक पॉइंट को प्रूव करते हैं। सो इस वजह से इसे इंडक्टिव इन नेचर कहा जाता है। दैट मीन्स हम स्पेसिफिक से चल के थ्योरी की तरफ जाते हैं। इस पैटर्न का जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक हम ऑब्जर्वेशंस को देख के फाइनली हम थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च कब कब अप्रोप्रिएट है, जब हमारा मन करे तब हम क्वालिटेटिव कर सकते हैं, नहीं। जब अगर कोई ऐसा रिसर्च एरिया है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी तक स्टडी नहीं किया गया हो, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो, तब हम करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। अगर किसी टॉपिक पर हमें बहुत गहराई से अध्ययन करना है तब हम क्वालिटेटिव पे जाते हैं। अगर आप एक एस्पेक्ट नहीं, एक होलिस्टिक पिक्चर लेना चाह रहे हैं तब हम करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। जब हम लोगों की व्यवहारात्मकता यानी कि बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ पीपल को स्टडी करना चाहते हैं तो वो क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, हम उसे क्वालिटेटिव पैराडिम पे लेके जाएंगे। और जब हम क्वेश्चनर्स तक ही सीमित नहीं रहते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन और बहुत सारी इस तरह की टेक्निक्स को जब हम ज़्यादा सूटेबल कंसिडर करते हैं अपने क्वेश्चन के लिए आंसर्स ढूंढने के लिए, तब हम क्वालिटेटिव रिसर्च का काम करते हैं। सो अ रिसर्चर इज मोर इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस। और वही अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो देन द रिसर्चर इज मोर इंटरेस्टेड इन द आउटकम। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं और प्रक्रिया को डिटेल में जाने की बात करते हैं तो हम करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। और जब हम परिणाम की बात करते हैं, आउटकम की बात करते हैं, तो हम करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। लर्नर्स, बिफोर आई मूव अहेड, आपको मैं बता दूं 2024 का सबसे बड़ा ऑफर लेके आया है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। यस लर्नर्स, सो यहाँ आपने क्या करना है, वो सभी स्टूडेंट्स जो कि जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स यूजीसी नेट का देना चाह रहे हैं, आपने अपने आप को करना है इनरोल फ्रॉम 11th to 16th ऑफ जनवरी।
यस, ये उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि 11 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक लाइव 2024 जून बैच में अपना एनरोलमेंट करते हैं। अगर आपका हो जाता है क्वालिफाई जेआरएफ एग्जाम अपकमिंग जून 2024 में, तो आपको अश्योर्ड कैश प्राइज मिलेगा 50,000 का। यस लर्नर्स, और अगर आपका नेट भी क्वालिफाई होता है तो आपकी पूरी की पूरी फी रिफंड हो जाएगी। साथ ही साथ आपको मौका मिलता है टू गेट इनरोल्ड इन द टॉपर्स मेंटरशिप प्रोग्राम। जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे उन सभी को मिलेगा ये अपॉर्चुनिटी। सो लर्नर्स, मैं आपको बता दूं, ये जो ऑफर है दिस इज ओनली एप्लीकेबल फ्रॉम 11th ऑफ जनवरी टू 16th ऑफ जनवरी फॉर लाइव कोर्सेज जो हमारा अभी लाइव 2024 जून बैच चल रहा है। और आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे चाहे जेआरएफ या नेट, तो आपको हमें हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर करना है और आप यू विल बी इंटाइटल्ड फॉर दीज प्राइसेस। तो लर्नर्स, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसका ज़रूर यूज़ कीजिए। और इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा नेट जेआरएफ क्लियर करने का। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सो लर्नर्स, हमारे फाउंडेशन कोर्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, और इस कोर्स की हाईलाइट है कि आपको मिलते हैं इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, जिसे आप बाद में भी अपने रिविजन के लिए देख सकते हैं। ये कंप्लीट फाउंडेशन है नेट सेट जेआरएफ के लिए, विच इज बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न एंड अपडेटेड टॉपिक्स। साथ ही साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रैटेजी और गाइडेंस सेशंस विद हाई क्वालिटी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। सो लर्नर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन लाइव, और इन सभी सब्जेक्ट्स की होती हैं रिकॉर्डेड कोर्सेज, सो यू कैन अवेल दिस बेनिफिट। सो एक ये भी कैटेगराइजेशन है जब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, तो कुछ कीवर्ड्स है जिससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव में हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं, मगर क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, चीजों को डिस्क्राइब और ऑब्जर्व करते हैं। क्वांटिटेटिव में हम डेटा को बहुत एक्यूरेटली मेजर करते हैं। तो और यहाँ पे हमें डेटा को सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव में ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्वालिटेटिव में सब्जेक्टिविटी होती है। यहाँ पे हम बेसिकली बहुत सारे पैटर्न्स को अनकवर करते हैं और डेटा से सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे ओपिनियंस, रीजंस ज़्यादा मैटर करते हैं। क्वांटिटेटिव अगर लिया तो हाइपोथेसिस इज मस्ट। हाउएवर क्वालिटेटिव में आप रिसर्च क्वेश्चन से भी शुरुआत कर सकते हैं, अजम्पशंस पे भी जा सकते हैं। डेटा कलेक्शन मेथड जो होता है क्वांटिटेटिव का, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से होता है, उसमें कोई भी लचीलापन नहीं रहता है। वहीं क्वालिटेटिव में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और सेमी स्ट्रक्चर्ड हम क्वेश्चनर्स या टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सैम्पल पॉपुलेशन क्वांटिटेटिव में हमेशा लार्ज होती है, हाउएवर क्वालिटेटिव में इट इज ऑलवेज स्मॉल। सो लर्नर्स, ये एक जिस्ट था, एक अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा प्रश्न हो इससे रिलेटेड, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में मुझसे एक बार उसे ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा। आई विल श्योरली आंसर टू दैट। एंड लर्नर्स, ये मेरी क्लासेस की टाइमिंग्स है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स. Thanks for watching.